कि लंदन में महात्मा गांधी ने बिल को फाड़ा था, मैं भी बिल को फाड़ रहा हूं। कहीं ना कहीं उस बात को याद दिलाया कि जमहूरियत में वो हमें ये एक तो ये हासिल है कि हम अगर जो जमहूरियत से बाहर कोई बात ऐसी लाए जाए तो उस कानून को गांधी जी ने फाड़ा था, मुझे भी ये हक हासिल है, हम फाड़ सकते हैं। इस वजह से उस पर केस नहीं होता। और जितनी भी बातें वो करता है सदन में, कहीं ना कहीं किसी एक्ट का और कानून का जो दफा है उसका हवाला देके करता है। अभी वक्फ में 3 दिन तक बहस हुई। बहुत सारे हमारे जिसको हम लोग पहले वोट दिया, उन लोगों के जो सरपरस्त यानी सरबराह था, किसी ने आवाज उठाने की जरूरत नहीं की। चाहे राहुल गांधी नहीं बोले, प्रियंका गांधी नहीं बोली, इमरान प्रतापगिरी को बुलाते हैं। क्यों बुलाते हैं? कहीं ना कहीं आपको डर है कि इनका मुसलमानों का वोट हम बहका के ले सकते हैं, हिंदुओं का नहीं लेंगे। अगर हम हिंदुओं ये बात रखते हैं वक्फ की बात, तो हिंदू वोट हमसे हट जाएगा। तो आप मुसलमान वोट को अपनी जागीर समझ लिए कि ये मेरी विरासत की मिली हुई है। तो सभी लोग इस बात हमारी आवाज नहीं उठाता है। आज चले आइए, जब वक्फ बिल पारित हो रहा था, अंतिम तीसरे दिन बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब उस कुर्सी में रोए भी। कहीं ना कहीं इस कौम और मिल्लत के लिए फिक्र था उसके अंदर कि मेरा आने वाला मुस्तकबल क्या होगा। कहीं ना कहीं इस मुस्तकबल का खौफ उनके डर में था कि आने वाला नस्ल हमसे पूछेगा, हम सभाओं से पूछेगा, जो मेरे शरीयत के खिलाफ जो कानून लाया जा रहा था, आप क्या कर रहे थे। सभी लोग जब भी मुखालफत करने की बात हो, एहतजाज करने की बात हो, सभी लोग इसका हिस्सा बने, ताकि एक तारीख हो और कहने की भी बात हो कि हम लोगों ने उसका एक हिस्सा बने। लेकिन हमारी बात नहीं रखी गई। ऐसी हालत में हमको कोई तंज करता है, कोई मस्जिद कहते, कोई मदारिस कह करके, यहां तक के कहता है कुछ मुल्लाओं ने ऐसा किया। ये शब्द है उनका, हम लोग निकाल के कहेंगे। तो बहरहाल हम आप लोगों से एक अपील करने आए हैं, हिंदुस्तान में जितनी भी छोटी छोटी पार्टियां हैं, सभी पार्टियों ने अपनी कयादत खड़ी कर ली, कहीं ना कहीं अपना नुमाइंदा चुन लिया, कहीं ना कहीं अपनी कायद बना लिया। और उस कायद की ने जिसको बनाया, पार्लियामेंट से लेके विधानसभा तक, वो उस जाति की बात को रखता है। सभी पाल लोगों ने बनाया, चाहे पासवान लोग हो, ये मंडल लोग है, यादव लोग है। आप ये जानिए कितने दुख की बात है, जब MIM पार्टी वाले ने महागठबंधन में शामिल करने की ख्वाहिश जाहिर की, जवाब क्या आया कि आप हैदराबाद में लड़िए और यहाँ का मुसलमान बिहार का मेरा दरी और कुर्सी बिछाने के लिए रख दीजिए। ये बात आई, इतना फिक्र की बात है कि हम 18% हैं। हमको कयादत में, सरकार में भागीदार बनने के लिए नहीं कहता है, और वो 12% है। 12% के पीछे इस 18% वाले को रहने के लिए कहता है। कहीं ना कहीं उसको डर है कि ये 18% वाला अगर अपनी कयादत खड़ी कर लिया तो मेरा वोट बैंक जो मुसलमान कहा जाता है वो हमसे खिसक जाएगा। कहीं ना कहीं ये दर्द सता रहा है। और हम लोगों के लिए एक इबरत की बात है कि जो 20 साल से ये RJD वाला हम लोगों को गुलामी की जंजीर में बांध कर रखा है, अब समय आ गया है और हम लोग का कायद भी आ गया है, काबिल भी आ गया है। पहले कोई नहीं था, हम लोग समय रहते कहीं न कहीं उस अकाबिर को, कायद को मान लें, तभी बेहतर हो सकता है। बहुत लोग कहते हैं, अभी हमारे एक वक्ता कह रहे थे कि 1-2 सीट जीत कर क्या करेंगे। मैं दावे के साथ कहता हूं, अगर बिहार का मुस्लिम जग जाए तो हम 43 सीट जीत सकते हैं बगैर किसी के सहमति का, क्योंकि मेरी आबादी 45% से लेकर के कहीं पर 75, 72, 76% भी है। हम उन सीटों में जीत सकते हैं। वो हम कब जीत सकते हैं? हमें अपने अंदर दिल पैदा करना होगा, हिम्मत पैदा करना होगा,
हम किसी की भी नहीं माने। हमको मानना होगा कि हमको अपनी क़यादत खड़ी करना है। हम नहीं सोचेंगे कि कल क्या होने वाला है। जो आदमी मैदान में लड़ता है, अगर हार का अगर वो फिक्र कर ले तो मैदान नहीं मार सकता है। वो आदमी अगर ये सोच ले कि हार हो मेरी या जीत हो, हम मैदान में लड़ेंगे तभी उसकी जीत हो सकती है। ये सभी मुसलमान भाइयों के चाहने से हो सकता है। आज मेरा 15 सीट आ जाए, 12 सीट आ जाए, आप ये महसूस करिए बिहार के अंदर जिसकी भी सरकार बनेगी, जब तक हमको सरकार में नहीं लेगा उसकी सरकार नहीं बनेगी। अगले बार क्या हुआ था, 7 सीट के वजह से आरजेडी की सरकार नहीं बनी। 115 पूरा कर लेता था, लेकिन 120 से मजलिस। तो आप लोग बोलेंगे कि 2025 हम जब बोलेंगे, आप लोग बोलिएगा पूरे फिर से मजलिस और पूरे हाथ लहरा करके, तब ये बात लोगों को महसूस होती है। और दीगर बातें हैं। 2025 पतंग छाप, पतंग छाप, पतंग छाप। बैरिस्टर सद्दाम ओवैसी, बैरिस्टर सद्दाम ओवैसी, बैरिस्टर सद्दाम ओवैसी, अख्तरुल ईमान, अख्तरुल ईमान। पतंग छाप, पतंग छाप। 2025 चलिए।